लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बजट काफी निराशाजनक है। उन्होंने कहा यह मुख्य रूप से असम, तमिलनाडु और बंगाल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। बजट पर कृषि मंत्री से बात की हमारी संवाददाता निधि प्रसाद ने। लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था और वो बजट यानी कि पूरा देश का बजट, इसके साथ ही आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो बजट है उन्हें वे किस तरह से देखते हैं। कई तरह के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ इस बजट को किस नजरिए से देखता है, जानेंगे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से। जी मंत्री जी, बताएंगे कि किस तरह से ये बजट निराशाजनक है। मुख्य तौर पर कई सारे प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, वैक्सीनेशन को लेकर या किसी और अन्य क्षेत्र में बताएं, पेट्रोल डीजल को लेकर, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट में लोगों को उम्मीदें होती हैं कि उनको राहत मिले। आम उपभोक्ता को, छोटे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, छोटे उद्यमियों को, मजदूरों को, गरीबों को और हमारे किसानों को। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया तो चूंकि कोविड के चलते पूरा देश परेशान था, तो उम्मीदें इस बार ज्यादा थी, हम ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बजट आया, हमें जो उम्मीदें थी लगभग ये शून्य साबित हुआ है। किसी भी सेक्टर में अतिरिक्त लोगों को मदद करने की बात केंद्र सरकार ने नहीं कही है। और हमारा तो जो किसानों का सेक्टर है वो लगभग अछूता रहा है। किसानों को सब्सिडी देने की बात होनी चाहिए थी, डीजल में मदद करने की बात होनी थी, सीड में मदद करने की बात होनी थी, फर्टिलाइजर में मदद करने की बात हुई थी। अब तो जरूरत है इनपुट सपोर्ट देने की बात होनी थी। लेकिन केंद्र सरकार ये सारी बातों को भूल गई और शेष लगा करके रेवेन्यू कलेक्शन किसानों के नाम करने का एक घोषणा पेट्रोल और डीजल में किया गया है। उसको खर्च किसानों पर किया जाएगा, किसानों के लिए किया जाएगा या किसके लिए किया जाएगा, इसमें तो बजट मौन है। और बाकी सभी सेक्टर्स में मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता कि इस बजट से किसी को लाभ होने वाला है। लगातार केंद्र सरकार किसानों को लेकर दावे करती है कि हर तरह से लाभान्वित किया जाता है किसानों को, लेकिन इस बजट में क्या लगता है कि किसानों को लेकर कोई लाभ की प्रतिक्रिया दिख रही है या फिर कोई प्रावधान? 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा था कि एमएसपी को 1.5 गुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा था किसानों की आय को दुगना किया जा रहा है। लेकिन ये बजट इस प्रकार से कहीं परिलक्षित नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको बजट में कोई प्रावधान के माध्यम से आम लोगों को कोई मदद मिल पाएगी। इसलिए हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल ऐसे हो गए हैं कि हर दिन प्रतिदिन इजाफा इसमें होता चला जा रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस ओर किसी तरह से कोई ध्यान केंद्र का ना देना कहाँ तक गंवारा है? मुझे लगता है कि उपभोक्ता बहुत परेशान है। महंगाई अभी और इस बजट के आने के बाद बढ़ेगी। लगातार आप सेस लगा रहे हैं तो महंगाई कंट्रोल थोड़ी होने वाली है और आम उपभोक्ताओं के लिए तकलीफ दे होने वाला है। केंद्र सरकार पता नहीं इसको नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है। अपने ही पेट्रोल डीजल के टैक्सों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देती, जीएसटी में थोड़ी रिलैक्सेशन दे देती, जो टैक्स कलेक्शन है इनकम टैक्स जैसे है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दे देती, तो आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकता था। लेकिन केंद्र ने इस पे ध्यान नहीं दिया। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जो बजट है उसे पेश किया गया है, उसे किस तरह से समझाएं? देश के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता तो भी देश को लाभ हो सकता था, लेकिन केवल असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में कुछ ज्यादा राशि देने की बात इस बात का इंडिकेशन करता है कि 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव को लेकर के आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट बनाया है। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की ओर से अगर हम देखें तो राज्य का कहीं भी कोई नाम नहीं लिया गया है। और इस चुनाव को लेकर अगर हम बात करें या फिर इस बजट को लेकर हम बात करें तो चुनाव के मद्देनजर ही इस बजट को रखा गया है और इसी के साथ काफी निराशाजनक